टॉपिक है आज ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वो तो बहुत लेंथी टॉपिक है, कंप्लीट ब्रांच है मैथमेटिक्स का। बट हियर वी विल डिस्कस लिटिल शॉर्टकट। नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है यहाँ पे जो आपके लेवल से है, क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है वो बेसिकली आपने तो न बैचलर करना है मैथ्स में, ना मास्टर करना है, सिर्फ मतलब आपके लेवल पे, ताकि आपको समझ आ जाए जो आगे आपके काम में आने वाले हैं। तो इससे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो ग्रीक वर्ड से निकले हैं, जिसमें एक है ट्रिगोनन। और ट्रिगोनन का मतलब है ग्रीक वर्ड में ट्रायंगल, और इसके साथ जो है एक मेट्री वर्ड है। ये एक वर्ड है ट्रिगोनन जिसका मतलब है ट्रायंगल, और एक है मेट्रॉन, उसका मतलब है मेजरमेंट। मतलब ट्रायंगल के जो मेजरमेंट है, अब इस ट्रायंगल के मेजरमेंट में क्या क्या आ जाएंगे, इसके साइड लेंथ जो है, इसके एंगल है, एंगल और साइड के मिड में जो रिलेशन है, साइड साइड के मिड में जो रिलेशन है, ये सारी चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ट्रिग्नोमेट्री की। डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, और इसके अलावा मैथमेटिकल फील्ड में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जिस तरह की सिंपल, पहले मैं एक चीज डिस्कस कर दूं ताकि ये समझ में आ जाए, फिर थोड़े बहुत इसकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, और ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनके लेंथ के बारे में, एंगल्स के बारे में, इनके लेंथ्स और एंगल के जो मिड में रिलेशनशिप है उनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब लेंथ और एंगल के मिड में, या मतलब साइड और साइड के मिड में जो रिलेशंस हैं, इनको मैथमेटिशियंस ने कुछ नाम दिया है, और वो नाम ये दिया है कि आप लोगों ने 9th और 10th में जैसा कि पढ़ा है। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल सेलेक्ट किया है, और ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब है कि एक ऐसा ट्रायंगल है कि इसमें ये वाला जो एंगल है, मतलब एक एंगल वो 90 का होगा, 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए। बाकी एंगल्स जितनी की भी आ जाए, लेकिन एक एंगल 90 का होना चाहिए। इस तरह के ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने सेलेक्ट किया है। ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन को, या इस जो परपेंडिकुलर होता है, इसको हम कहते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, और इस लाइन को कहती भी है परपेंडिकुलर। इस साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल साइड को या इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस कहते हैं, इसको कहते हैं बेस। और परपेंडिकुलर या 90 एंगल के अपोजिट, 90 एंगल के अपोजिट साइड जो होता है, या इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एडजेसेंट दूसरा साइड होता है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ये आपका हाइपोटेनियस है। तो ये तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब इनके मिड में कुछ रिलेशंस हैं, और ये रिलेशंस जो है ये मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किए हैं। इनके मिड में कुछ जो रेशो है, जो रिलेशन है, ये मैथमेटिशियंस ने डिफाइन की है, और ये स्पेसिफिक है, ये मतलब परमानेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये फॉर ईवर है, ये चेंज नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है मैथमेटिशियंस ने, कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा ये जो है, ये रेशो है किसके मिड में, परपेंडिकुलर के और हाइपोटेनियस के मिड में जो रेशो है, परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन और इस लाइन के मिड में जो रेशो है, इस रेशो का नाम है, या ये जो एंगल है इस एंगल का नाम है, या इस रेशो का नाम है साइन थीटा। इसको हमने साइन थीटा का नाम, बल्कि ये मैथमेटिशियन ने कहा है कि ये साइन थीटा है। परपेंडिकुलर और
हाइपोटेनियस के मिड में जो रेशो है, इस रेशो को हम कहते हैं साइन थीटा। इसी तरह से बेस और हाइपोटेनियस के मिड में जो रेशो है, बेस और हाइपोटेनियस के मिड में, बेस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइपोटेनियस r से रिप्रेजेंट होता है। तो इसके मिड में जो रेशो है, इसका नाम है cos थीटा। फिर इन दोनों के मिड में जो रेशो है y और x के मिड में, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के मिड में जो रेशो है, परपेंडिकुलर और बेस के मिड में जो रेशो है, जिस परपेंडिकुलर को कहते हैं y और बेस को हम कहते हैं x, इस रेशो का नाम है टेन थीटा या टेंजेंट थीटा। अब ये तीन मेन रेशोज हैं, ये तीन रेशो हैं आपके जनरल। अब ये बाकी तीन जो है इन्हीं से डिराइव्ड हो चुके हैं, इसी से डिराइव्ड हो चुके हैं। मतलब इसको अगर रिवर्स कर दें तो वो बाकी तीन आ जाएंगे। कैसे रिवर्स करेंगे? देखिए मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये y अपॉन आर है। अगर मैं इसको r अपॉन वाई कर दूं, r ऊपर कर दूं और y नीचे ले आऊं, तो मतलब यहां भी इसके नीचे भी 1 है ना। तो अगर ये ऊपर जाएगा नीचे तो ये 1 भी ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे आएगा। दोनों, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया एक दूसरे का, दोनों साइड्स को मैंने चेंज कर दिया। यहां करते हैं, देखिए साइन थीटा जो है ये एक रिलेशन है किसके मिड में? परपेंडिकुलर के मिड में और हाइपोटेनियस के मिड में। यहां मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं। ये एंगल 90 होना चाहिए। ये रूल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। ये तीन साइड्स इस ट्राइंगल के, इसको हम बेस कहते हैं x, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं ये y है, और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं ये आपका r है। अब इन दोनों के मिड में जो रिलेशन है ये साइन थीटा है। अच्छा, इसका नीचे भी 1 है, क्योंकि 1 तो हर जगह होता है, 1 इज प्रेजेंट एनीवेयर। अगर हम इसका रिसिप्रोकल ले लें, रिसिप्रोकल का मतलब ये है कि ये 1 अगर हम ऊपर ले आए और इस साइन थीटा को अगर हम नीचे ले आए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो एक साइड को जब आप चेंज करेंगे तो दूसरे साइड को आप मस्ट चेंज करेंगे। तो इसका मतलब है आर ऊपर आएगा और वाई जो है ये नीचे आएगा। अब ऊपर वाले और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं आ रहा। अब आर अपॉन वाई का जो नाम है, आर अपॉन वाई, जब आर ऊपर आ जाए और वाई नीचे आ जाए, इसको कहते हैं कोसेक थीटा या कोसिकेंट थीटा। मतलब साइन का जो अपोजिट है वो कोसेक होता है। साइन को जब रिवर्स करेंगे तो उसको कोसेक कहते हैं। बेसिकली कितने एंगल्स हैं या कितने जो मेन रिलेशंस हैं, वो बेसिकली है 3। एक साइन है, एक कोसाइन है और एक टेन है, टेंजेंट है। बाकी तीन जो है वो इससे डिराइव्ड हो चुके हैं। अब देखिए साइन थीटा इसके बराबर है। अगर इसको मैं अपोजिट कर दूं तो इसका मतलब है कि ये कोसेक के बराबर होगा। और या कोसेक का मतलब क्या है? कोसेक का मतलब है, कोसेक थीटा जो है ये बराबर होगा आर अपॉन वाई के। आर ऊपर आएगा, वाई नीचे आएगा। या कोसेक थीटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, और ये फॉर्मूलाज हम बाद में यूज भी करेंगे। मतलब कोसेक थीटा या 1 अपॉन साइन थीटा ये दोनों एक ही चीज है। इसी तरह से कॉस थीटा जो है ये इक्वल टू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन r की इक्वल है कॉस थीटा। अब इसका मैं अगर रेसिप्रोकल ले लो और इसको मैं 1 अपॉन कॉस कर दूं उस ऊपर की तरह, तो ये r ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, तो ये r अपॉन x हो जाएगा। और r अपॉन x का मतलब है सेक थीटा। r अपॉन x जो है वो सेक थीटा की इक्वल है। तो सेक थीटा का मतलब है 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा या सेक थीटा का एक ही मीनिंग है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से टेन थीटा जो है, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या y अपॉन x। इन दोनों के जो रिलेशन है इसको कहते हैं टेन थीटा।
अगर इसको मैं 1 में कर दूं, रिसिप्रोकल इसका ले लूं, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा, और इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा x ऊपर आएगा और y जो है आपने डाउन लिखना है। और इसके जब रिसिप्रोकल लेंगे तो इसको कहते हैं कॉट थीटा। तो ये आपका एक और नया फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो है 6 इससे बन रहे हैं, 6 रिलेशनशिप बेसिकली है 3। ये 3 जो है इसका अपोजिट है। कॉस का साइन का जो अपोजिट है वो कोसेक है, साइन का जो अपोजिट है उसको हम कोसेक कहते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक है, देखिए साइन का अपोजिट है। कॉस का जो अपोजिट है वो सेक है, और टेन का जो अपोजिट है वो कॉट है। तो बेसिकली ये 6 एंगल्स हैं आपके पास। साइन सर थीटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा बेसिकली 6 एंगल्स हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक। लेकिन है बेसिकली 3, साइन, कॉस और टेन। साइन को जब आप अपोजिट करेंगे या साइन का अपोजिट होगा कोसेक, इसी तरह से कॉस का अपोजिट होगा सेक, और इसी तरह से टेन का अपोजिट होगा कॉट, कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा। तो ये 6 जो है रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, साइन, कॉस, सेक और कोसेक। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ले। समझ आ रहा है ये? जी सर आ रहे हैं समझ। अच्छा, ये सब मैंने लिखा भी है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सेक और कोसेक जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, या साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक। इसी तरह सेक जो है कॉस का अपोजिट है, और टेन जो है कॉट का अपोजिट है। तो ये यहाँ पे मैंने बराबर में मेंशन भी किया है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। इसके मिड में मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ मैंने लिखा भी है अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ये जो है टेन कॉट के अपोजिट है, कॉस जो है सेक का अपोजिट है, और साइन जो है वो कोसेक का अपोजिट है। यहाँ पे मैंने लाइन के जरिए मेंशन भी किया है, फिर आप लोग ये देख लीजिए। और ये नोट्स मैंने कल भेजे हैं, सारे नोट्स मैंने भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे, तो आप देख लीजिएगा फिर। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अगर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम होगा। मतलब उसके जो डेली लाइफ के जो क्वेश्चन होता है वो उसी में से आएगा। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रूफ वाले क्वेश्चंस है और एक जो है वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें से अगर आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा, तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन बेसिकली ये फॉर्मूलाज हैं, और ये फॉर्मूलाज जो है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है इसका एक। अच्छा, देखिए ये फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप इसके प्रूफ चाहते हैं तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहें कि इसको प्रूफ करें तो मैं प्रूफ भी करूंगा। कोई भी फॉर्मूला अगर आप चाहें तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये कैसे इसकी इक्वल है। बाकी अगर आप कहना है कि नहीं सर हमने बस पढ़ना है और याद करना है, तो वो भी आपकी मर्जी।
देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि देखिए ये कॉस स्क्वायर सिर्फ यहाँ ले आए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला इसी से डिराइव हो गया। ये फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है, ये भी मैंने इसी से डिराइव किया है। इस दफा जो है साइन स्क्वायर शिफ्ट कर दें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर रह जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूलाज बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से ये तीनों मैंने डिराइव किए हैं। देखिए एक दफा मैंने कॉस स्क्वायर शिफ्ट किया तो ये फॉर्मूला बन गया, फिर मैंने साइन स्क्वायर शिफ्ट किया तो ये फॉर्मूला बन गया। ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें से मैंने 3 फॉर्मूलाज बनाए। या अब ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। देखिए सेक्स स्क्वायर जो है, सेक्स स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस कॉस टेन थीटा की इक्वल है। या टेन थीटा यहाँ पे ही रहने दे, ये 1 यहाँ शिफ्ट करें तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इन दोनों का एक ही मतलब है, ये दोनों सेम फॉर्मूलाज है। तो इसी तरह से कोसेक स्क्वायर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर की इक्वल है। ये कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की इक्वल है, या कॉट स्क्वायर जो है ये 1 यहाँ शिफ्ट करें तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूलाज है। साइन 2 थीटा जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा इसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा इसकी इक्वल है। ये आपने याद करना है। अगर आप में इसमें से कोई फॉर्मूला आप लोग प्रूव करना चाहते हैं तो मैं प्रूव करूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अगर कोई आप में से बताना चाहते कि ये प्रूफ करें तो इसको मैं प्रूफ करूंगा। ये तो बिल्कुल आपकी वो मेट्रिक वाली फॉर्मूला है। साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा जो है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए साइन और कॉस में फर्क क्या है कि अगर साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, लेकिन एक दफा साइन अल्फा आएगा और कॉस के साथ बीटा आएगा, फिर कॉस के साथ अल्फा आएगा, साइन के साथ बीटा। और यहाँ फिर भी वही चीज है। देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। ये दोनों एक ही चीज है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों ये दोनों भी एक ही चीज है। देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है। साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है कॉस में, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो इन दोनों में चेंज साइन आएंगे, कॉस में और साइन का। साइन में सेम आएंगे साइंस, और कॉस के जो साइंस होंगे वो डिफरेंट होंगे दोनों साइड्स पे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस होगा। इसी तरह 10 का जो फॉर्मूला है तो 10 में अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। फिर इसका जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें और इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। देखें यहाँ भी 10 अल्फा है, यहाँ भी 10 अल्फा है, यहाँ 10 बीटा है, यहाँ भी 10 बीटा है, यहाँ 10 अल्फा 10 बीटा है, यहाँ पे भी 10 अल्फा 10 बीटा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सिर्फ फर्क क्या है कि अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है मतलब जो साइन यहाँ पे होगा वो ऊपर होगा, अपोजिट नीचे आएगा। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे इसका अपोजिट होगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। सर ये फॉर्मूले याद करने होंगे या अभी आजकल तो पेपर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पे होंगे? नहीं, इसमें तो इस दफा तो आप लोगों के लिए ये बहुत इजी है कि पेपर तो आपको वैसे घर पे ही सॉल्व करना है ना। अगर फॉर्मूलाज यूज होना है तो ऑलरेडी इसी पेज पे तो प्रेजेंट है, सिर्फ यूज करेंगे ना, घर पे ही तो यूज कर सकेंगे ना। फिर अगर इन केस हाल में पेपर होता तो फिर आपको तो याद करने पड़ते हैं। अभी आपके पास पेपर के लिए तो 8 घंटे टाइम होता है, 10 घंटे टाइम होता है, तो सब चीजें आपके पास, सारे नोट्स प्रेजेंट है। लेकिन जब पेपर, जी जी। जब फिजिक्सली भी पेपर तो क्वेश्चन पेपर पे अक्सर फॉर्मूला दिए हुए होते हैं, नहीं मिक्स होता है, वो हमें खुद डिसाइड होता है कि नहीं कौन नहीं, सा ऑनलाइन कहाँ इस्तेमाल होगा। नहीं, ऑनलाइन पेपर पे कोई फॉर्मूलाज नहीं दिया होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा पेपर ओके पे। ठीक। पेपर पे कोई फॉर्मूला गिवन नहीं होगा। ऑलरेडी मैं नोट्स दे चुका हूँ आप लोगों को,
अगर कहीं से गाइडलाइनिंग है लेनी है आपने तो उसी नोट्स में से आप लेंगे, इसी में आप कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है ना आपको मिलेगा। ठीक है, आपने खुद ढूंढना होगा फिर। yes. अच्छा, आगे जो है तो ये कुछ फॉर्मूलाज है मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये एक शॉर्टकट एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, और मैंने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया, साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, सिक और कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये कह रहे हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करे ऑफ एंगल के जो फंक्शंस है वो फाइंड करे अगर टर्मिनी साइड जो है वो -5 और 11 रूट से पास हो जाए। -5 और 11 रूट, तो -5 और 11 रूट का क्या मतलब है? देखिए मैं बता रहा हूं। पॉइंट जो है ये गिवन है, पॉइंट है -5 और 11 रूट। असल में 11 रूट का जो मतलब है वो है 3.3। जब आप इसका रूट फाइंड करेंगे तो तकरीबन 3.3 आएगा इसका, या 3.4 होगा, जो भी है इसमें लिटिल बिट, फिर आप फाइंड करें। तो देखिए आप इसको सबसे पहले ड्रॉ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इससे पहले जो आपका अभी जो मेड हुआ है, सॉरी असाइनमेंट 1 है, इसमें ग्राफ सबने गलत ड्रॉ किया है, बहुत कम स्टूडेंट ने सही ड्रॉ किया है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव किया है, पता नहीं किसी ने एक पॉइंट पे ड्रॉ किया है। आपके पेपर चेक हो गए, इंशाल्लाह शाम तक मैं रिजल्ट आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, एक पेज पे मैं लिखूंगा और वो व्हाट्सएप पे जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा, फिर आप वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, ये पॉइंट है -5, तो -5 यहाँ इस साइड पे जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और यहाँ ऊपर आप जाए 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए ये 5, -5 तो इस साइड पे आपने आना है क्योंकि x -5 है, ये आपका x है और ये आपका y है। तो -5 जो है इस साइड पे आप आ जाए, तो देखिए ये -5 में इस साइड पे आ गया। अब 3.3 ऊपर जाए, 3.3 आपने ऊपर जाने, -5 यहां आए, अब 3.3 आप जो है 3.3 जो है आप ऊपर जाए, तो 3.3 तकरीबन ये पॉइंट है, ये पॉइंट तकरीबन 3.3 आ जाएगा। तो आप जब एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक वेक्टर बन जाएगा या एक लाइन आ जाएगा, बस ये। तो देखिए ये आपके एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, और जिसका मतलब है कि x -5 है। इस x का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो फासला है, मतलब बेस जो है वो -5 है, और हाइट क्या है? हाइट 3.3 है। देखिए ये हाइट है, ये 3.3, तो ये हाइट और ये हाइट दोनों इक्वल हो गए, ये 3.3 है हाइट। इसका मतलब है ये जो हाइट है ये 3.3 है। तो ये हाइट भी गिवन है और बेस भी गिवन है। y का मतलब है हाइट और x का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। x और y की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम r फाइंड कहते हैं और r इसकी इक्वल है। तो ये एक फॉर्मूला है फिथागोरियन थ्योरम, या जिसको आप फिथागोरस थ्योरम कहते थे 9th और 10th में, वो इक्वल है कि हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे ताकि r फाइंड हो जाए, क्योंकि x भी गिवन है और y भी गिवन है, तो हम आसानी के साथ r फाइंड करेंगे। तो r कैसे फाइंड करेंगे? देखिए x की वैल्यू है -5, x की वैल्यू है -5, तो यहां -5 लिख दें, -5 होल स्क्वायर और प्लस y की वैल्यू है 11 रूट, या 3.3 लिखना है तो 3.3 लिख लें, लेकिन स्क्वायर में रूट इजी होता है। तो यहाँ पे ये 11 स्क्वायर जो है ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और -5 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है,
तो इससे आ जाएगा 25, और यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 11 आएगा। तो 25 और 11 जब 8 करेंगे तो इससे आ जाएगा 36। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जब 36 है तो आर की वैल्यू क्या होगी, रूट ले ले दोनों साइड पे, 6 होगी ना, क्योंकि 36 रूट का मतलब है 36 रूट का मतलब होता है 6। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, आर की वैल्यू 6 होगी। सही है, रूट का मतलब समझ आ रहा है ना। सर एक दफा दोबारा बता दें प्लीज। देखिए ये जो है इस तरह से इक्वल है, आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर इक्वल हो गया 36 के। मुझे तो आर चाहिए ना, आर स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे आर चाहिए। तो इस साइड भी मैं रूट ले रहा हूं, टेकिंग रूट बोथ साइड, यहां भी रूट ले ले, तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। और 36 को हम लिख सकते हैं 6 क्रॉस 6। तो दो 6 से रूट से बाहर एक ही 6 निकलेगा ना, रूट का मतलब यही होता है ना, स्क्वायर से एक ही निकलेगा। या 6 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 36 का मतलब है 6 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो या इस तरह से 6 निकाल दें या ऐसे निकाल दें, तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। सही है, बताएं समझ आ रहा है या दोबारा एक्सप्लेन करूं। सर आ रहा है समझ में। नहीं, अगर नहीं आ रहा तो बता दे, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, इसमें कोई वो नहीं है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। अच्छा सर एक और दफा फिर कर दें प्लीज। अच्छा मैं आपको देके बता रहा हूं, सिंपल ये बताएं, 9 का रूट क्या होता है, 9 रूट, 9 रूट से क्या आता है 3 3। होता है। 16 रूट से क्या आता है 4 आता है ना। जी 4 है सर। 25 रूट से क्या आता है 5 5। 36 रूट से क्या आता है 6 आता है ना। जी जी 6। तो ये यहाँ पे 36 है और ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। तो मुझे आर चाहिए, मुझे आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं रूट ले लूंगा और यहाँ पे भी रूट लूंगा। तो रूट जहां भी आ जाए वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो यहां से आर आ जाएगा, और 36 जब रूट से बाहर निकलेगी तो उससे 6 बन जाएगा, तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। सही है। सही है। जी 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 अच्छा अब थैंक यू सर। इसके बाद जो है देखिए, अब बहुत ही सिंपल हो गया, अब सिर्फ आप मुझे वैल्यू बताते जाए, मैं वैल्यू लगाऊंगा और बहुत ही इजी हो गया आपका आंसर। साइन थीटा किस चीज की इक्वल है, अब ये आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा का मतलब है वाई अपॉन आर, इसकी इक्वल है। अब y की वैल्यू लगाए, r की वैल्यू लगाए। y की वैल्यू क्या है 11 रूट लगाए या 33 लगाए, 3.3 लगाए, आपकी मर्जी। चलिए 11 रूट लगाए, y का मतलब है 11 रूट, r का मतलब है 6, ये आपका एक आंसर हो गया। cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा किस चीज की इक्वल होता है x अपॉन r की इक्वल होता है। तो x की वैल्यू है 5 -5, r की वैल्यू है 6, ये दूसरा आंसर हो गया। टेन थीटा किस चीज की इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है y अपॉन x के। ये सारे फॉर्मूले अब मैं पढ़ चुका हूं इससे पहले। तो y की वैल्यू लगाए, y की वैल्यू है 11 रूट और x की वैल्यू है -5। ये तीन तो फाइंड हो गए। अब इसी तरह से सेक जो है, सेक किस चीज की इक्वल है, सेक थीटा जो है वो इक्वल है 1 अपॉन कॉस के। 1 अपॉन कॉस, या 1 अपॉन कॉस का मतलब है r अपॉन x के। अब r की वैल्यू क्या है 6 से और x की वैल्यू है -5, वैल्यू लगा दें। कोसेक जो है ये इक्वल टू है r अपॉन वाई की, कोसेक थीटा r अपॉन वाई। r की वैल्यू जो है कोसेक थीटा है r अपॉन वाई की इक्वल। अब r की वैल्यू है हमने फाइंड किए 6 से,
और y की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 11 रूट है। और cot थीटा जो है वो इक्वल है x अपॉन y के। तो x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 11 रूट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 6 वैल्यूज आपके आ जाएगी। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें। जी बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है मैं सर एक्सप्लेन ये हमने हमने दे। 6 इसलिए निकाली है क्योंकि आर यहाँ पे यूज सवाल होता है। में था ना कि फाइंड। नहीं नहीं, सवाल में नहीं, सवाल में ये है कि आप साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक और सेक सब फाइंड करें, लेकिन इन सब में आर की जरूरत है। देखिए हर एक में आर यूज हुआ है, इसमें भी आर यूज है, इसमें भी आर यूज हो गया है, यहाँ पे भी आर है। अगर आप आर नहीं है हमारे पास तो कहां से ये फाइंड करेंगे? तो इनके लिए मैंने पहले आर फाइंड किया, पहले आर, इसलिए मैंने ये फिर यहाँ पे आर की वैल्यू यूज की। सही है। और आर स्क्वायर जो है ये हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल ही होगा। ये फॉर्मूला है, कांस्टेंट फॉर्मूला, ये चेंज नहीं होगा। जी बताएं। जी सर जी आपने आर फाइंड किया है जी जी। तो ये बात समझ में है कि आर क्यों फाइंड किया है। आर इसलिए मैंने फाइंड किया क्योंकि साइन में कॉस में टेन में कॉट में सब में आर यूज होता है। देखिए ये आर फॉर्मूला मैंने बताया, साइन अच्छा ओके इक्वल सही है। है सर आ गया समझ में। ये अभी मैंने इससे पहले ये फॉर्मूलास पढ़ा है। देखिए ये सब में आर जी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आर की वैल्यू हमारे पास जी नहीं जी। है तो ये कैसे फाइंड करेंगे फिर? और ये जो आर फाइंड करने का फॉर्मूला यही रहेगा एक्स यही स्क्वायर यही प्लस रहेगा। वाई स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल यही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जरूरी नहीं कि आप बेस और परपेंडिकुलर को हर जगह एक्स और वाई का नाम दे दे, आपकी मर्जी है। आप जो भी नाम देना चाहें, सपोज मैं इस तरह एक लिख लूं, मैं जनरल लिख रहा हूं, इसको मैंने जी का नाम दिया, इसको मैंने थीटा का नाम दिया, इसको मैंने आर का नाम दिया। अब आर इक्वल जो होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा जी स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर के, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जो भी आपने इसका नाम दिया वही आएगा। ये सपोज इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने नाम सर एक्स वाई रहने दे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, जनरल कह रहा हूं, आप एक्स और वाई दिया करें, लेकिन अगर कहीं बेन केस यहाँ डब्ल्यू गिवन है तो आप डब्ल्यू दे दे, जो भी गिवन होगा वही आप दिया करें। एक्स वाई है तो एक्स वाई, कॉमनली एक्स वाई यूज होता है, एक्स ओके वाई यूज क्या करें। ठीक है। ठीक है सर समझ आ गया थैंक यू जी। अब और किसी का कोई क्वेश्चन?